डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो फ्लैश मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एंडी मशेट्टी और उनकी सिस्टर बारबरा मशेट्टी, उन्होंने फ्लैश मूवी से रिलेटेड जल्दी जल्दी ही दो अपडेट्स दिए थे। पहला अपडेट तो ये था कि फ्लैश मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन काफ़ी नज़दीक है कंप्लीट होने के, और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताया था इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर है यानी साउंड ट्रैक जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। यानी ये मूवी पूरे तरीके से कंप्लीशन की तरफ बढ़ रही है और अब नहीं लगता कि किसी तरीके के कोई बहुत बड़े रीशूट्स होंगे। अगर होंगे भी तो माइनर रीशूट होंगे फ्यूचर में, वो भी चांसेस अब बहुत ज़्यादा कम लग रही हैं। अब एक न्यूज़ जो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा घूम रही है, कुछ स्कूपर्स ने रिपोर्ट भी की है, वो ये कि शायद हेनरी कैविल का जो सुपरमैन है वो फ्लैश मूवी में भी कैमियो कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं ब्लैक एडम मूवी में ये ऑलमोस्ट कन्फर्म हो गया है कि हेनरी कैविल का सुपरमैन कैमियो करेगा और फ्यूचर में हमें हेनरी कैविल ही सुपरमैन के तौर पे रिटर्न होते हुए दिखेंगे। तो अगर ब्लैक एडम में हेनरी कैविल का सुपरमैन रिटर्न हो रहा है तो इस बात की चांसेस बढ़ रही हैं कि फ्लैश मूवी जो है उसमें भी शायद हेनरी कैविल को कैमियो सीन के तौर पे यूज किया जाए। अब इससे होगा क्या कि फ्लैश मूवी जिसके अराउंड हम जानते हैं एजरा मिलर की कंट्रोवर्सी की वजह से थोड़ी सी नेगेटिविटी बनी हुई है, तो अगर हेनरी कैविल उसमें कैमियो कर रहे हैं तो शायद इस नेगेटिविटी को कुछ हद तक कम किया जा सकता है और मूवी के हाइप को इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन अगर हेनरी कैविल इसमें अपीयर होंगे फ्लैश मूवी में तो हम लोग जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो कैमियो के तौर पे अपीयर होंगे और मेरे ख्याल से पोस्ट क्रेडिट सीन में वो अपीयर होंगे। जब फ्लैश मूवी के थ्रू हम जानते हैं वार्नर ब्रदर्स डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की टाइमलाइन को थोड़ा सा रीसेट करने की कोशिश कर रहा है, तो शायद जब फ्लैश मूवी का एंड हो तो हेनरी कैविल का सुपरमैन हमको रिटर्न होता हुआ दिखे और हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि हाँ डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की टाइमलाइन थोड़ी सी रीसेट हो गई है। जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया है कि जितनी भी रिपोर्ट्स निकल के आई हैं अब तक, उनसे एक बात का अंदाज़ा हो गया है कि स्नाइडरवर्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे, यानी बेन एफ्लेक बैटमैन रहेंगे, हेनरी कैविल सुपरमैन रहेंगे। लेकिन जो नाइटमेयर की टाइमलाइन, जो स्नाइडरवर्स का ओरिजिनल जो आर्क था जिसमें सुपरमैन एविल टर्न होगा फिर वो दोबारा सही हो जाएगा, तो शायद वार्नर ब्रदर्स उस टाइमलाइन को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे। वो स्नाइडरवर्स के कैरेक्टर्स को यूज तो करेंगे लेकिन एक नया पाथ वो लेने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से वो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की टाइमलाइन को रीसेट करेंगे थोड़ा सा। और जैसा कि मैंने कई वीडियोस में आपको बताया है कि उम्मीद की जा रही है कि शायद जस्टिस लीग मूवी को भी इरेज कर दिया जाए, यानी जो जस्टिस लीग के मेंबर्स हैं वो एक बड़े बैटल के लिए कभी यूनाइट नहीं हुए हैं। यानी कुछ कैरेक्टर्स हो सकता है कि एक साथ काम करते हों, लेकिन मेजर कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो इन्होंने अभी टीम को ज्वाइन नहीं किया है, ये पॉसिबल हो सकता है। अब गाइस कुछ देर के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि पोस्ट क्रेडिट सीन में सुपरमैन अपीयर हो रहा है और फ्लैश मूवी के थ्रू डीसी टाइमलाइन को रिसेट किया जा रहा है। लेकिन होना ये चाहिए कि ये जितना भी सीन हो आपका पोस्ट क्रेडिट सीन, 20 सेकंड का, 30 सेकंड का, 1 मिनट का, जितना बड़ा भी ये बनाना चाह रहे हैं, ये छोटा सीन तो होगा लेकिन ये सॉलिड सीन होना चाहिए। ऐसा सॉलिड सीन जिसको देख के जो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के फैन है उनको तुरंत आइडिया हो जाना चाहिए कि हाँ डीसी की टाइमलाइन इस वक्त कहां पे है। अगर आपने एक्समैन फ्रेंचाइज देखी है, उसकी एक मूवी थी एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, उसमें जब वुल्वरीन एक तरीके से टाइमलाइन को रीसेट कर देता है, उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो म्यूटेंट स्कूल में ही है और वहां पे साइक्लोप्स का कैरेक्टर अभी भी जिंदा है। साइक्लोप कैरेक्टर जो ऑलरेडी मर चुका था उसकी टाइमलाइन में वो जिंदा है। यानी 30 से 40 सेकंड का ही वो सीन था, ज्यादा बड़ा गाइस कोई वो सीन नहीं था, लेकिन इतना सॉलिड वो एक्समैन का सीन था कि हमको पता चल गया था कि हाँ टाइमलाइन इस वक्त कहां पे है हमारी, यानी कैरेक्टर्स इस वक्त कहां पे हैं। तो आप समझ रहे ना कि भले ही वो 30-35 या 1 मिनट का सीन हो, लेकिन इतना सॉलिड होना चाहिए सुपरमैन का कैमियो या बाकी किसी जस्टिस लीग के मेंबर का कैमियो कि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के फैंस को तुरंत आइडिया हो जाए कि हमारी टाइमलाइन इस वक्त कहां है। अभी फिलहाल तो ये रूमर है, लेकिन अगर आप ब्लैक एडम में रिटर्न करा रहे हैं हेनरी कैविल को, तो फ्लैश मूवी जिसमें आपने ऑलरेडी इतना पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है उसमें भी सुपरमैन का भी एक छोटा सा कैमियो करा सकते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन में। आपको ज्यादा बड़े रीशूट्स भी नहीं करने पड़ेंगे और इससे मूवी का हाइप भी बढ़ जाएगा। और हो सकता है गाइज जब हेनरी कैविल ने ब्लैक एडम के लिए सीन फिल्म किया हो पोस्ट क्रेडिट सीन, क्या पता उन्होंने फ्लैश मूवी का भी पोस्ट क्रेडिट सीन फिल्म कर लिया हो, क्योंकि एक ही स्टूडियो में तो उन्होंने फिल्मिंग की है, तो कोई नई बात इसमें नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या हेनरी कैविल का सुपरमैन कैमियो कर सकता है फ्लैश मूवी में? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।